आज हम इस वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं जो पहले की वीडियो से रह गए थे। ठीक है, पहला प्रश्न है आप लोगों का, औपचारिक शिक्षण की संस्था है। ठीक है, इसका पहला ऑप्शन है परिवार, दूसरा विद्यालय, तीसरा खेल समूह या फिर प्रौढ़ शिक्षा केंद्र। ठीक है, आपको थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा, मैं फिर से समझा देती हूँ। औपचारिक शिक्षण की संस्था बतानी है आपको, कौन सी होती है, परिवार होता है, विद्यालय होता है या फिर खेल समूह होता है या प्रौढ़ शिक्षा केंद्र होता है। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो है विद्यालय, यानी कि जो औपचारिक जो शिक्षा आपको मिलती है वो कहाँ से मिलती है, विद्यालय से। नेक्स्ट है, अच्छे शिक्षण की मुख्य विशेषता क्या है। आपको बताना है कि जब भी आप टीचिंग करते हो तो सबसे अच्छी विशेषता कौन सी है। पहला है सुनियोजित प्रक्रिया, दूसरा है उपचारात्मक प्रक्रिया, तीसरा है तार्किक प्रक्रिया और चौथा है यानी कि ये तीनों। ठीक है, ये तो आसान है, यानी कि ये तीनों। जब भी हम टीचिंग करते हैं यानी कि जो अच्छे शिक्षण की जो विशेषताएं होती हैं वो यही होती हैं, सुनियोजित प्रक्रिया होनी चाहिए, उपचारात्मक प्रक्रिया और तार्किक प्रक्रिया, यानी कि उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, शिक्षण के कितने स्तर हैं। आप लोगों को बताना है, आपने पढ़ा होगा बीएड फर्स्ट ईयर में शिक्षण के स्तर, तो वो कितने थे, 4, 3, 2, 5। बताना है आपको कौन कितने स्तर पढ़े थे आप लोगों ने, यानी कि जो इसका जो सही आंसर होगा वो है 3। कौन कौन से स्तर होते हैं मैं आप लोगों को बता देती हूँ। पहला है स्मृति, दूसरा है बोध और तीसरा है चिंतन, यानी कि शिक्षण के जो स्तर बताए थे वो है 3। ठीक है, नेक्स्ट है, शिक्षण के उद्देश्य कौन से हैं। ठीक है, आप लोगों को बताना है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है ज्ञानात्मक, दूसरा भावात्मक, तीसरा है क्रियात्मक या फिर ये तीनों। ठीक है, ये तो आसान सा है। आपको जो आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी, यानी कि ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, ये तीनों। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि शिक्षण के उद्देश्य किसने बताए थे तो वो थे डॉक्टर ब्लूम। ठीक है, 3 उद्देश्य बताए थे, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। नेक्स्ट है, शिक्षण के कार्य बताने हैं, कौन कौन से शिक्षण के कार्य होते हैं, यानी कि फंक्शंस ऑफ टीचिंग। ठीक है, अनुदेशन देना, निदान करना, सर्वांगीण विकास करना, या फिर ये तीनों। ठीक है, अगर आपको हिंदी में प्रॉब्लम है तो आप इसका एक साइड इंग्लिश में भी है, ये देखिए यहाँ, आप यहाँ से भी इसको देख सकते हैं। शिक्षण के कार्य बताने हैं, यानी कि शिक्षण के कार्य तीनों ही होते हैं, अनुदेशन करना भी, निदान करना भी और बच्चे का सर्वांगीण विकास करना। नेक्स्ट है, शैक्षिक प्रक्रिया के 3 घटक बताइए। ठीक है, शैक्षिक प्रक्रिया के 3 घटक किसने बताए थे, सबसे पहले तो आपको वो बताना होगा। इसका जो आंसर है वो होगा जॉन डीवी। जॉन डीवी ने शैक्षिक प्रक्रिया के 3 घटक बताए थे। अब आपको बताना है कौन कौन से बताए थे। ठीक है, पहला ऑप्शन है शिक्षा शिक्षक पुस्तक, दूसरा है शिक्षक शिक्षार्थी पाठ्यक्रम, तीसरा है शिक्षण अधिगम और अभ्यास और चौथा है आपका निर्देशन, अनुदेशन और कौशल। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा शिक्षक शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। ठीक है, शैक्षिक प्रक्रिया के 3 घटक कौन कौन से होते हैं। पहला होता है आपका शिक्षक, ठीक है, दूसरा शिक्षार्थी और तीसरा है पाठ्यक्रम। और ये किसने बताए थे, जॉन डीवी। निगमन विधि द्वारा शिक्षण। निगमन विधि में जब हम करते हैं तो आप लोगों को पता है कि सबसे पहले उसमें नियम बताते हैं, फिर बाद में उसका उदाहरण। ठीक है, तो इसमें जो पहला ऑप्शन है सामान्य से विशिष्ट की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, या फिर सूक्ष्म से स्थूल की ओर, या फिर है सरल से कठिन की ओर। तो आपको बताना है कि निगमन विधि द्वारा शिक्षण कैसे किया जाता है। तो इसका जो आंसर है वो है सामान्य से विशिष्ट की ओर, यानी कि सबसे पहले हम उसमें नियम बताते हैं, उसके बाद नियमों को सत्यापित करते हुए उदाहरण बताते हैं। ठीक है, यानी कि फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक।